हाय दोस्तों। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 9 के पर। धारा 9 यह कहता है कि वह तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों को स्पष्ट करते हैं या पुनः स्थापित करते हैं वह सुसंगत होते हैं। धारा 9 के अंतर्गत विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, जैसे वे तथ्य जो सुसंगत है वह तथ्य संगत हैं जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए या पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। विवादक तथ्यों या संगत तथ्यों से होने वाले इंगित अनुमान का जो तथ्य समर्थन करते हैं अथवा खंडन करते हैं। तीसरा, वह तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान को सुनिश्चित करते हैं। चौथा, वह तथ्य जो किसी स्थान को स्थिर करते हैं अथवा वे तथ्य जो संगत हैं जो किसी घटना को सुनिश्चित करते हैं अथवा वे तथ्य संगत हैं जो किन्हीं संबंधों को दर्शित करते हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। जब चोरी या डकैती की घटना के पश्चात पुलिस के आने का नाम सुनकर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो संदेह के घेरे में आ जाता है, लेकिन वह इस बात का स्पष्टीकरण दे सकता है कि किसी आवश्यक कार्य से उसे जाना पड़ा था। पुनः स्थापना वाले तथ्य, जब प्रश्न हो कि क्या एक किसी बलवे में शामिल था तो यह पुनः स्थापना के लिए संगत है कि वह बलवाइयों के आगे आगे चल रहा था और नारे लगा रहा था। अनुमान का समर्थन करने वाले तथ्य, जब प्रश्न यह हो कि क्या ए ने कोई चोरी किया है तो वे तथ्य संगत हैं जो यह दर्शाते हैं कि ए के पास चोरी हुई वस्तुएं बरामद हुई हैं अथवा यह चोरी के स्थान से भागते हुए देखा गया था। खंडन करने वाले तथ्य, अगर किसी व्यक्ति पर यह आरोप हो कि उसने नकली नोट चलाने का प्रयास किया था तो यह तथ्य संगत है कि उसने कई नोट लोगों को दिखाया और सबने बताया कि नोट असली है, तो खंडनकारी तथ्य के रूप में साथ संगत है। व्यक्ति की पहचान वाले तथ्य, वे तथ्य संगत हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान कराते हैं। अज्ञात अपराधियों के संबंध में जहां चोरी या डकैती के अपराध होते हैं, यदि कोई गवाह यह कहता है कि यदि संदिग्ध को मेरे सामने लाया जाए तो मैं उसे पहचान सकता हूं, ऐसी स्थिति में जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही शिनाख्त कराई जाती है जिससे संदिग्ध की पहचान हो सके। पहचान के लिए मुख्य रूप से आवश्यक तत्व निम्नलिखित है: रंग, वेशभूषा, शारीरिक बनावट, चिन्ह, भाषा, धर्म, अंगुलियों के पैरों के निशान, लिखावट, आवाज़ असंगत है। कार्यवाही शिनाख्त की प्रक्रिया, कार्यवाही शिनाख्त मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाती है और वह इसके लिए मजिस्ट्रेट अधिकृत होता है जिसने कम से कम 6 बार वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ कार्यवाही शिनाख्त में हिस्सा लिया हो। अभियुक्त व्यक्ति को उसी की शारीरिक बनावट वाले 1:9 के अनुपात में एक साथ मिलाकर एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और गवाह से पहचानने के लिए कहा जाता है। यदि गवाह ने एक ही व्यक्ति को बार बार पहचाना हो तो पहचान पक्की है, यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को पहचानता है तो पहचान सही नहीं है। ऐसी पहचान की कार्यवाही सही होने के संबंध में निम्न तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे घटनास्थल का रोशनी पर होना, देखने वाले द्वारा देखने की संभावना, निकट पड़ोसी का घर होना, देखने वाले की आंखों की रोशनी का सही होना तथा गिरफ्तारी के तत्काल बाद शिनाख्त की कार्यवाही कराया जाना। यदि विलंब से शिनाख्त की कार्यवाही कराई जाती है तो मान्य नहीं होगा। कार्यवाही शिनाख्त के लिए आवश्यक है कि फोटो अखबार में न छपी हो। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में इसके जारी किए जा सकते हैं तो इंटरपोल द्वारा होंगे। धारा 9 के अंतर्गत अनन्यता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है वही व्यक्ति, कोई और नहीं, जिसने अंगुली चिन्हों आदि से भी पहचान किया जा सकता हो। वस्तुओं की पहचान, चोरी और डकैती के मामले में जो वस्तुएं बरामद होती हैं उन्हें उसी तरह की वस्तुओं के साथ मिला दिया जाता है और गवाह से पहचान कराई जाती है। स्थान का सुनिश्चित किया जाना, धारा 9 के अंतर्गत वह तथ्य संगत है जो किसी घटना का स्थान सुनिश्चित करते हैं। जैसे जब सभी गवाह घटना स्थल को एक ही स्थान पर बताते हैं तो स्थान सुनिश्चित हो जाता है और एक सुसंगत तथ्य है। संबंधों को दर्शाने वाले तथ्य, ऐसे तथ्य जो सुसंगत है जो संबंधों या रिश्तों को दर्शाते हैं, जैसे किसी बच्चे की परवरिश करना, उसको स्कूल ले जाना, उसका प्रेम करना, उसका एडमिशन कराना, अपना नाम देना आदि रिश्तों को दर्शाने वाले तथ्य संगत हैं। शत्रुता या मित्रता को दर्शानित करने वाले तथ्य संगत हैं। यदि शत्रुता है तो झूठे आरोप में फंसा सकता है अथवा दुश्मनी के कारण कोई अपराध किया है तो भी तो संगत है जो दुश्मनी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेक्शन 9 एंड 11। धारा 9 के अंतर्गत समर्थनकारी एवं खंडनकारी दोनों प्रकार के तत्व संगत हैं, जबकि धारा 11 के अंतर्गत वे तत्व संगत है जो संभावनाओं पर आधारित हैं और खंडन करने में प्रयोग किए जाते हैं।
जहाँ धारा 9 को परिचायक धारा कहा जाता है और धारा 11 को छत्रप धारा कहा जाता है। दोस्तों यह बातें सामान्य निकल कर आती हैं। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो।